अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़ैन आदिल भट्ट। आज मैं आपको ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी लास्ट और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि यार ये ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाएं। उन्हें मैंने बताया था कि तुर्की एक ऐसी कंट्री है जो कि ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा करती है, लेकिन दोस्तों ने कहा जी हाली तुर्की के बारे में आप बता रहे हैं, काइंडली आप हमें इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बना के दें। मुझे इतने सारे मैसेजेस आए कि मैं सबको जवाब भी नहीं दे सका। सबसे पहले मैं सब दोस्तों से माजरत चाहता हूँ कि मैं हर किसी को आंसर करना पॉसिबल नहीं है कि यार सबकी बात सुनी जाए, सबके मामला डिस्कस किए जाए, इतना टाइम नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं हर बंदे को रिप्लाई कर सकूं। दूसरी चीज अब यह है कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए सबसे जरूरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आप किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं, आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट लाजमी तैयार करनी चाहिए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी तो आप किसी भी मुल्क का वीजा ले सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको जो मैं कंट्री सजेस्ट करूंगा वो तकरीबन 5 से 6 कंट्रीज हैं जिनके वीजे आप बड़े आसानी से ले सकते हैं और एक ही टिकट में इन सब कंट्रीज को विजिट भी कर सकते हैं। जरा गौर से सुनिएगा कि एक ही टिकट लेनी है आपने 4-5 कंट्रियों की, वो इकट्ठी बन जानी है और आप एक ही टूर में ये 4-5 कंट्रियों के टूर करके आके यूरोप, कनाडा, अमेरिका किसी भी कंट्री का वीजा गेट कर सकते हैं। अब मेरी इस वीडियो को आप जरूर पूरी सुनिएगा, पूरी देखिएगा और मुझे लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले ट्रैवल हिस्ट्री में जो कंट्री मैं आपको प्रेफर करूंगा वो है थाईलैंड। थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसका वीजा आप आसानी से पाकिस्तान से गेट कर सकते हैं। विद इन 1 वीक आपका थाईलैंड का वीजा आ जाता है। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू थाईलैंड का वीजा अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये ड्रॉपबॉक्स के थ्रू थाईलैंड का वीजा अप्लाई होता है इस्लामाबाद से और विद इन 7 डेज आपका थाईलैंड का वीजा आ जाता है और इसकी कीमत तकरीबन 10 से 15 हज़ार के अंदर राउंड अबाउट है। वो हर ट्रैवल एजेंट का एक अपना तरीकाकार है, वो कितने पैसे चार्ज करता है, लेकिन बहुत ईजी वीजा है, आराम से आप गेट कर सकते हैं। अच्छा जी, थाईलैंड के बाद मैं आपको दूसरी कंट्री सजेस्ट करूंगा, वो आती है लाओस। लाओस एक ऐसी कंट्री है जिसका वीजा आप थाईलैंड में रह के ले सकते हैं। ठीक है जी, जब आप थाईलैंड के टूर पे जाते हैं वहां से आप लाओस का वीजा हासिल कर सकते हैं। लाओस के बाद एक और कंट्री है जिसका वीजा आप थाईलैंड से ही हासिल कर सकते हैं और विद इन 2 डेज आपको स्टिकर वीजा मिल जाता है और उस कंट्री का नाम है कंबोडिया। कंबोडिया और लाओस ऐसी कंट्रीज हैं जिनका वीजा आप थाईलैंड से हासिल कर सकते हैं और अब ये टोटल 3 कंट्रीज हो गई हैं। मैं चाहूंगा कि मैं आपको यहाँ पे जो ना साइड पे आप ये देखिएगा, ये आपको मैं लिस्ट में कंट्रीज शो हो रही होंगी। सबसे ऊपर आ रहा है थाईलैंड, ठीक है जी। थाईलैंड के बाद हमारे इसके नीचे आ रहा है लाओस। लाओस से नीचे जनाब आप देख सकते हैं आ रहा है कंबोडिया। कंबोडिया से नीचे आप देख सकते हैं अब कंट्री आपको शो हो रही होगी सिंगापुर। मैं अब आपको बताता चलूं कि सिंगापुर को मिनी न्यूयॉर्क भी कहा जाता है। दुनिया की बहुत खूबसूरत तरीन कंट्री है। इसका वीजा ई वीजा होता है जो कि आप आराम से इजीली गेट कर सकते हैं और इसका वीजा अगर आप हासिल कर लेते हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क है, एक सिटी नुमा मुल्क है। मैं खुद भी जा चुका हूं, सिंगापुर बहुत प्यारा है। अगर आप सिंगापुर जाएंगे आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। और सिंगापुर के बिल्कुल साथ मलेशिया, ये लास्ट में आपको देखे नजर आ रहा होगा मलेशिया। मलेशिया ये वो कंट्री है जो एक मुस्लिम कंट्री है और मलेशिया इट्स कॉल्ड ट्रूली एशिया। और मलेशिया का वीजा पहले स्टिकर वीजा होता था, अब उन्होंने इसको ई वीजा में कन्वर्ट कर दिया। एक पेपर वीजा मिलता है आसानी से, विद इन 7 डेज आप मलेशिया का वीजा भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये 5 कंट्रियां ऐसी हैं जिनका वीजा अगर आप हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया के रास्ते खुल जाएंगे। आप घर बैठ के इजीली सुकून से किसी भी कंट्री के लिए विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आपका विजिट वीजा इजीली अप्लाई हो सकता है अगर आपके पास इन 5 कंट्रीज का ट्रैवल हिस्ट्री हो और इन 5 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री हासिल करना बहुत आसान है। एक ही टिकट में आप इन 5 कंट्री को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि ट्रैवल हिस्ट्री में अहम किरदार अदा करती हैं, जैसे कि तुर्की है। आप मेरी पिछली वीडियो में देख भी सकते हैं, मैंने तुर्की के बारे में एक मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि तुर्की का वीजा कैसे हासिल किया जा सके। इन शॉर्ट यही है कि आपको मैं बताता चलूं, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर और तुर्की के बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत अहम किरदार अदा करती हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में। दोस्तों आप यकीन करें, अगर आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना ली तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। आपको कोई एजेंट, कोई किसी बंदे की जरूरत नहीं पेश आएगी। आप आराम से इजीली वीजा गेट कर सकते हैं। मैंने आपको ये सारी डिटेल्स बता दी हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मुझे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करेंगे। ये नीचे आपको
मेरी इंस्टाग्राम की आईडी शो हो रही होगी, काइंडली इस पे मुझे आप जरूर फॉलो कीजिएगा और जो क्वेश्चन आपसे रिलेटेड हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं टाइम निकाल के इंशाल्लाह आपको आंसर करूंगा और बाकी जो हेल्प आउट कर सकूंगा मैं जरूर करूंगा। मैं आपका दोस्त ज़ैन आदिल भट्ट अब इजाजत चाहूंगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।